गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम अपनी जो वोकैबुलरी है उसकी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में भी डेफिनेटली क्लासेस को शेयर कर दिया करिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है फर्टाइल। फर्टाइल बहुत सिंपल है, आप जानते हैं कोई भी चीज़ जो उपजाऊ है, जो प्रोडक्टिव है, वो हमारी फर्टाइल होती है। तो फर्टाइल क्या हो गया? प्रोडक्टिव। कोई चीज़ क्या है? वो प्रोडक्टिव है। अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, ह्यूमरस है, उस चीज़ के अंदर मज़ा दे रही है, मनोरंजक है वो चीज़। डिस्ट्रक्टिव है मतलब वो चीज़ आपका बहुत ख़राब कर दिया उसने, बहुत हानिकारक है। और हेक्टिक का मतलब आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है या फिर बहुत स्ट्रेसफुल है। तो चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। फर्टाइल मतलब प्रोडक्टिव है, फर्टाइल का मतलब प्रोडक्टिव। और भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं इसके, जैसे मुझे लगा ये वाला फेकंड एंड प्रोलिफिक, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं और आते भी हैं। फर्टाइल आपके अभी पेपर में आया था, प्रोडक्टिव था इसका आंसर। बट अगर सपोज ये दिया होता, प्रोलिफिक दिया होता और हमें मीनिंग ही ना पता होता या ये वर्ड ना पता होता तो हम कंफ्यूज हो सकते थे। फर्टाइल, फेकंड, फ्रूटफुल, प्रोलिफिक, रिच मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फर्टाइल है, मतलब वो ज़मीन उपजाऊ है, खूब सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोडक्ट आपके अवेलेबल हैं। प्रोडक्टिव है, फ्रूटफुल मैंने 2 बार लिख दिया। इसका एंटोनिम भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। बैरन मतलब एकदम बंजर पड़ी है वो ज़मीन, अनप्रोडक्टिव है, अनसक्सेसफुल है, वो इन वेन हो जाता है अनसक्सेसफुल के फॉर्म में। इनफर्टाइल है वो चीज़, ड्राई है, एरिड मतलब एकदम डेजर्ट के जैसी है, सूखी पड़ी है, स्टेराइल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, चाहे इसके सिनोनिम्स की बात करें या एंटोनिम्स की बात करें। फर्टाइल, फेकंड, FECUND और प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में है। फ्रूटफुल है, रिच है, प्रोडक्टिव है, लश है, LUSH। और फर्टाइल का एक क्रिएटिव के सेंस में भी होता है, अगर कोई पर्सन का दिमाग बहुत क्रिएटिव है उस सेंस में भी होता है। और एंटोनिम्स में एकदम बैरन है, बंजर है वो चीज़, इनफर्टाइल है, अनप्रोडक्टिव है, ड्राई है, एरिड है और स्टेराइल। सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको जो भी शब्द इसमें से नहीं आता हो वो शब्द आपको लर्न कर लेना है। अम्यूजिंग मतलब वो चीज़ बहुत फ़नी है, ह्यूमरस है, एंटरटेनिंग है ना, मज़ेदार है वो चीज़। तो मज़ेदार क्या हो जाएगा? फ़नी। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, फर्टाइल का भी एडजेक्टिव ही है, सबका एंटरटेनिंग है वो चीज़, ह्यूमरस है, मज़ेदार है वो चीज़, प्लेफुल है, मज़ेदार है, डिलाइटफुल है मीन्स इंजॉयबल है, हम उसको इंजॉय कर रहे हैं। डिलाइट का मतलब इंजॉय वाला हो गया, तो वो इंजॉयबल है, मज़ेदार है वो चीज़। डिस्ट्रक्टिव है वो चीज़, खतरनाक है, डैमेजिंग है, हार्मफुल है, रूनियस है, तबाह कर देगी सब कुछ। कैटास्ट्रॉफिक है, डिवास्टेटिंग है, डेंजरस है, डिस्ट्रक्टिव है। हेक्टिक मतलब आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, जल्दबाजी में है आप, रश्ड है, केओटिक है, पूरा कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी में आप काम कर रहे हैं, बहुत बिजी वाला शेड्यूल है, इंटेंस है, थका देने वाला है, स्ट्रेसफुल है और डिमांडिंग है। तो ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर मैं वहाँ पे 1 by 1 लिखती तो वो ज़्यादा टाइम लेता है ना, और मुझे आपको कम टाइम में ज़्यादा शब्द पढ़ाने हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। और ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे, सब आपको लर्न करना है। आपको मैं बोलूँगी एक ही बार में एकदम अभी बैठ जाओ कि अभी बैठ के लर्न कर लूँगा, उसकी बजाय आप इस PDF को दिन में 5 से 6 बार रिवाइज करिए अगेन एंड अगेन, क्योंकि आप इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो वो वर्ड्स जो हैं आपके दिमाग में ज़्यादा चांसेस हैं वो आपके दिमाग में आपके रिटेन रह जाएं। अम्यूजिंग मीन्स फनी, एंटरटेनिंग, ह्यूमरस, एंजॉयबल। डिस्ट्रक्टिव मीन्स डैमेजिंग है वो चीज़, हार्मफुल है, रूनियस है, डिस्ट्रक्टिव है आपका, सॉरी हाँ डिस्ट्रक्टिव तो यही सेम ही हो गया, डिवास्टेटिंग है, कैटास्ट्रॉफिक है। हेक्टिक मतलब बिजी शेड्यूल है, केओटिक है आपका, इंटेंस है, टायरिंग है, स्ट्रेसफुल है ना। तो इस तरीके से हमने इसको लर्न कर लिया। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है हमें। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टैंड अप। रिक्वेस्ट करना मतलब किसी से प्ली करना, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्ली कर रहे हैं आप, है ना, अपील कर रहे हैं आप उससे, प्लीज खड़े हो जाइए। आप अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्लीड कर रहे हैं।
क्लेम करना मतलब किसी चीज़ का दावा करना। पेटिशन का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज मत होना। पेटिशन का मतलब होता है रिटर्न में जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, जो रिटर्न में आपका जो डॉक्यूमेंट, आपने रिटर्न डॉक्यूमेंट जब आप जमा करते हैं, रिटर्न आपने जो अपनी अपील की है वो हमारी पेटिशन होती है, जिसको हम याचिका बोलते हैं कि कोर्ट में हमने याचिका डाली है। तो याचिका मतलब वो रिटर्न डॉक्यूमेंट को बताता है, रिटर्न रिक्वेस्ट को होता है। रिक्वायर मीन्स यू वांट समथिंग, वो आपकी ज़रूरत है उस समय पे। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। रिक्वेस्ट का मतलब यहाँ पे कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टैंड अप, कैन आई प्लीज आस्क यू भी हो सकता था, यहाँ पे आस्क भी हो सकता है इसका सिनोनिम रिक्वेस्ट का। अपील भी हो जाएगा, प्ली हो जाएगा और प्लीड हो जाएगा। क्लेम करना मतलब आप किसी चीज़ पे दावा कर रहे हैं। पेटिशन वैसे भी पेटिशन हो नहीं सकता था, हाँ पेटिशन नहीं हो सकता था, यहाँ पे हमें वर्ब की ज़रूरत है और ये तो यहाँ पे वैसे भी नाउन ही है। और पेटिशन आपका वो हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये आप रिक्वेस्ट, बट ये रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दिखाता है। नेक्स्ट वर्ड है लाउजी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और ये हम बार बार न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं भी आता है तो आप इसको हाईलाइट करेंगे। लाउजी का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत बहुत बुरी है, समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी बैड, कोई चीज़ बहुत अनप्लीजेंट है, बहुत बुरी है। पिटीफुल का मतलब क्या होता है, पिटी का मतलब होता है दया, पिटी का मतलब दया होता है, तो ये FUL लगा के एडजेक्टिव बना दिया। पिटीफुल के दो मीनिंग है। ऐसा करो आप ना यहाँ चलो, सीधा मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ। देखो लाउजी मतलब वो चीज़ बहुत बेकार है, बहुत ख़राब है वो चीज़। तो अगर उसकी क्वालिटी हो सकती है, कोई भी चीज़ है, किसी के एक्ट हो सकता है, किसी ने कोई काम किया जो बहुत बुरा है, बहुत बैड है, गलत है, एकदम पुअर क्वालिटी है और एकदम अनप्लीजेंट है वो चीज़। तो सिनोनिम्स हम देखें, ऑफुल है, टेरिबल है, बुरा है, पुअर है, इंफीरियर क्वालिटी है, अपालिंग, वेरी इम्पॉर्टेंट, हॉरिबल है वो चीज़। पिटीफुल के दो मीनिंग हैं, तो पहले हमें वो दोनों समझने हैं। एक मीनिंग होता है कोई इंसान इतनी बुरी कंडीशन में है कि उसको देख के आपको दया आ रही है, क्योंकि पिटी का जो ओरिजिनल मीनिंग होता है वो होता है दया, ठीक है। तो कोई ऐसी स्थिति में है जिसको देखकर आपको दया आ रही है, यानी कि वो दयनीय स्थिति में है, वो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है, वो इतनी बुरी सिचुएशन में है कि आपको उसे देख के दया आ रही है, ये इसका ओरिजिनल मीनिंग है। तो यानी कि वो बहुत सैड है, वीक है, मिजरेबल है, बहुत बुरी परिस्थिति में है, जिसकी वजह से मेकिंग यू फील पिटी और सिंपैथी, आपको उसके प्रति सहानुभूति हो रही है, आपको उस पर दया आ रही है। अगर इस सेंस में हम इसके सिनोनिम्स देखें तो मिजरेबल है, बहुत बुरी कंडीशन में है, हार्ट ब्रेकिंग, सॉरोफुल, ट्रैजिक एंड डिस्ट्रेसिंग। बट लाउजी के सेंस में एक और दूसरा मीनिंग इसका होता है समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी बैड, यानी वो एक्सट्रीमली पुअर है, वो डिसअपॉइंटिंग है, वो आपकी आलोचना डिजर्व करता है। इसी वजह से लाउजी का जो सिनोनिम है वो पिटीफुल हमारा बन गया। बहुत बुरा है, डेप्लोरेबल है, निंदा करने के योग्य है, मिजरेबल मतलब वही बहुत बुरा है, एकदम डिसग्रेसफुल है, शेमफुल है। नेक्स्ट वर्ड हमको एक उसमें दिया था मॉरल। मॉरल का मतलब आपके एथिकल हो आप, है ना, आप वर्चुअस हो, ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप वर्चुअस हो, प्रिंसिपल्ड हो, सिद्धांत वाले व्यक्ति हो, ऑनेस्ट हो, अपराइट हो, आप राइटियस हो आप। तो मॉरल तो एक अलग वर्ड हो गया, कोई सेंस ही नहीं है, एकदम पॉजिटिव वर्ड है ये। प्रेज वर्दी अगेन आपका पॉजिटिव वर्ड है। प्रेज वर्दी, वर्दी मतलब लायक है, वो किस चीज़ के लायक है, प्रशंसा के लायक है। कमेंडेबल है वो चीज़, उसका काम कमेंडेबल है मतलब प्रशंसा के लायक है। एडमिरेबल है, प्रशंसा के लायक है। लॉडेबल है, तारीफ करने के लायक है ना। क्रेडिटेबल है, उसको आप क्रेडिट देने के लायक है, वो चीज़ वर्दी है मतलब लायक है वो किसी चीज़ के। हाँ, अब हमसे क्या पूछा था, फनी का हमने आपको बता दिया, वो चीज़ ह्यूमरस है, फनी है, ह्यूमरस है। ओके, तो अभी अम्यूजिंग वाले सेंस में फ़नी हो सकता था हमारा, इंटरेस्टिंग थी, बोरिंग नहीं थी, डल नहीं थी वो चीज़। अब लाउजी का सिनोनिम पूछा है, प्रेज वर्दी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, एकदम पॉजिटिव वर्ड है। मॉरल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब अगर आपको पहले लाउजी का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। और लाउजी मीन समथिंग दैट इज़ वेरी बैड, किसी का एक्टिविटी बहुत बुरी है, किसी का काम बहुत बुरा है, कोई सामान है उसकी क्वालिटी बहुत बुरी है, मीन्स एकदम बुरे के सेंस में जाता है, ठीक है।
और पिटीफुल के दोनों मीनिंग आपको बता दें, कोई चीज़ इतनी बुरी स्थिति में है, दयनीय है, या फिर वो चीज़ एक्चुअली में उसकी क्वालिटी ही खराब है। इस वजह से हमारा आंसर क्या बन गया सिनोनिम्स में पिटीफुल। फनी है मतलब वो चीज़, ह्यूमरस है वो चीज़, हिलेरियस है वो चीज़। मॉरल एंड प्रेजवर्दी के मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए। डन है, ये आपको याद रख लेना है, रिवाइज करना है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी आप बैठ के रटने बैठ जाओ, मैं आपको बोलूंगी आप इन्हें अगेन एंड अगेन इस पीडीएफ को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए आप। सो नेक्स्ट वर्ड है, चलो हम बिना सेंटेंस को रीड करें, बस इस शब्द को देख के हम आंसर मार्क करने की कोशिश करते हैं। रिफ्यूज। रिफ्यूजी में क्या हो जाता है आपका, रिफ्यूजी आप जैसे पढ़ते हैं तो एक तो होता है जो कहीं पे आके आपका शरण लेता है ना, तो शरण लेने वाले भी होता है, या जगह को भी बोलते हैं। तो स्कूल तो नहीं होगा इसका, स्कूल में हम शरण थोड़ी लेते हैं, अब ले रहे हैं वो अलग है, बट इसका ओरिजिनल काम तो पढ़ने से है। इनका मतलब होता है जो आपका नॉर्मल होटल होते हैं ना, उससे छोटे साइज में होते हैं, जहाँ पे आपके टूरिस्ट वगैरह आकर रुकते हैं, तो ये भी एक हो गया। और टेंट तो आपको पता है, जिसे आप यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये अलग है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, शेल्टर। रिफ्यूज का मतलब क्या हो जाता है, शेल्टर। ओके, तो अब हमें इसको पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपका आंसर हो गया। तो इन विंटर सीजन में पुअर वुमेन को जरूरत थी एक शेल्टर की, एक जगह की, जहां पर वो आराम से फ्रीली और इंडिपेंडेंटली रह सकती थी। अब ये लिव के बारे में बता रहा है, तो लिव की मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एडवर्ब्स का यूज किया है, फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। अब चलो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं फटाफट से, मतलब बहुत सारे। सो रिफ्यूजी का रिफ्यूज वेल से बोलते हैं, ई साइलेंट रहता है। शरण ले लिया आपने, कहीं पे आश्रय ले लिया, सुरक्षा ले लिया आपने। तो अच्छा एक मीनिंग और जो, हाँ ये सही है, आप प्लेस कोई जगह या कोई चीज़ जहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हैं किसी भी खतरे से, किसी भी परेशानी से, या फिर इमोशनल पेन से आपको वहाँ पे उस चीज़ में आपको राहत मिल रही है। ये अलग से मुझे था जो आपको बताना है, क्योंकि डिफ़िकल्टी और इमोशनल खतरा प्रोटेक्शन के सेंस में आप ऑलरेडी जानते ही हैं, है ना। रिफ्यूज़ का हो जाएगा शेल्टर है वो चीज़ आपके लिए, सेफ प्लेस है, हाइड आउट आपका छिपने का ठिकाना जहाँ पे आप छिप रहे हैं, असाइलम इसका एक बहुत अच्छा वर्ड है। अब देखो इसका अगर सिनोनिम ये होता कंफर्ट, सोलेस या रिलीफ, तो फिर हम आंसर मार्क करते, एब्सोल्युटली करना है। क्योंकि जैसे सपोज करो कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं और आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, तो आपको म्यूजिक में वो कंफर्ट मिल रहा है, तो म्यूजिक आपका रिफ्यूज हो जाएगा। मीन्स वो आपको सहारा दे रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी इनर फीलिंग से, सोलेस कर रहा है, शांति दे रहा है आपको। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि इसमें हमारे ये भी सिनोनिम्स बन सकते हैं। इन वही हो गया, एक स्मॉल होटल हो गया, होटल से छोटा होता है, या वो जगह जहाँ पर आपके जो ट्रैवलर्स होते हैं वो रह सकते हैं, खा सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है ये शब्द। फिर हमसे पूछ रहा है अफर्म। अफर्म करना मतलब किसी बात को आप कंफर्म कर रहे हैं। अफर्म करना मीन्स आप उस बात को कंफर्म कर रहे हैं। अफर्म करना मीन्स टू से समथिंग और टू कंफर्म समथिंग। आप अफर्म कर रहे हैं मतलब आप उस बात को कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। कन्वे में कंफ्यूज मत होना, कन्वे का मतलब होता है आप जस्ट अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट अफर्म का मतलब होता है कि जो बात है ना आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं, आप उसको कंफर्म कर रहे हैं, आप उसको पूरी क्या बोलते हैं, पूरी अथॉरिटेटिव टोन में आप उस बात को बोल रहे हैं, तभी तो आप उसे कंफर्म कर रहे हैं। तो सपोज करो कि पहले आपने वो बात कन्वे की, मतलब आपने वो बात उन तक पहुंचाई, एक्सप्रेस की, और फिर आपने उस बात को एविडेंस देके उसको कंफर्म कर दिया। तो कंफर्म आपको याद रखना है। अफर्म का हो गया, आप उस बात को कंफर्म कर रहे हैं, आप उस बात को असर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप उस बात को कह रहे हैं, प्रोफेस कर रहे हैं, कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। को रिलेट करना मतलब चीज़ों के बीच में, दोनों चीज़ों के बीच में कोई संबंध बनाना, और डिलीवर करना मतलब उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाना। ओके ओके, सो ये हमारे शब्द हो गए बहुत। आई होप कि हाँ, आज तो हमारी क्लास एक्चुअली 15 मिनट्स में ही हमने कंप्लीट की। सो चलिए, बहुत अच्छा हुआ। मैं चाहती हूँ कि आपको उतने ही टाइम में आपको मैं अच्छे से ये जो 5 वर्ड्स विद सो मैनी सिनोनिम्स मैं आपको पढ़ा पाऊँ। सो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो
नई चीज़ें आपको मिल रही हैं, या फिर आपका रिवीजन ही हो रहा है बट आपको बेनिफिट पहुंच रहा है क्लासेस के थ्रू। ओहो हो, यहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया मैंने, ये कट कैसे गया, सॉरी, तो अभी देख लेना। ठीक है, सो ये थी हमारी क्लास, कंप्लीट हो गई है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, अपना ध्यान रखें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आप ये रिवाइज कर सकें। थैंक यू वेरी मच।